इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर बीबी त्रिपाठी, सावित्री आर्थो केयर प्राइवेट लिमिटेड, निकट गोरखनाथ रोड, तरंग क्रॉसिंग, गोरखपुर। नमस्कार, बेधड़क न्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम गोरखपुर के वी पार्क में हैं और यहां पर हमारे साथ शहर के तमाम लोग हैं, युवा हैं और लोग भी हैं। उनसे चर्चा करते हैं चुनाव का। ये लोग अपना स्वास्थ्य बनाने आए हैं, लेकिन देश का स्वास्थ्य बनाने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव है और घोषणाएं हो चुकी हैं। आइए जानते हैं गोरखपुर के लोगों का क्या मूड है और क्या सोचते हैं, किस मुद्दों पर वोट देंगे, और हम इन लोगों से जुड़ते हैं। सर, स्वागत हमारे चैनल में आपका जी। किन मुद्दों पर इस बार 19 का चुनाव किन मुद्दों पर होगा? देखिए, विकास के आधार पर ही चुनाव होना चाहिए और हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है इन 5 वर्षों में, तो चाहते हैं आगे भी ऐसे ही बढ़े, क्योंकि जो दूर की सोच रखते हैं वो चाहेंगे कि भाजपा ही आए। आप चाहते हैं भाजपा ही आए, और जो दूर की सोच रखते हैं वो भी चाहते हैं देश के लिए भाजपा ही आए। आपका सर क्या विचार है, किस मुद्दों पर 2019 में वोट पड़ेगा इस बार लोकसभा में? जैसे देश आगे बढ़ रहा है, प्रगति की राह पे चल रहा है, उसी राह को और आगे बढ़ाना है, सशक्त भारत का विकास करना है। इसी वोट पे हम आगे अपना वोट देंगे। अच्छा, हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। सर, इस गोरखपुर इस बार किन मुद्दों पर वोट डालेगा? देखें, सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या व्यापारिक संगठन हो, नागरिक न समझकर केवल मतदाता या उपभोक्ता के रूप में केवल व्यक्ति की पहचान है। तो नागरिक के रूप में उसके अधिकार क्या क्या हैं, उसके प्रति जागरूक होना चाहिए, न कि सिर्फ मतदाता के रूप में सोचे। आपका क्या विचार है? आपका क्या विचार है, किस मुद्दों पर वोट पड़ेगा? इस बार तो भाई रोजगार हुआ, वविकास के मुद्दे पे और राष्ट्रीय मुद्दे पे, सारे इस तरह के मुद्दे पे जो वोट पड़ना चाहिए। और यही सब है। अब देखिए सरकार किसकी बनती है, किसी चाहने से और क्या चाहने से, वो एक अलग बात है। आप इस बार शहर का क्या मूड है, किन मुद्दों पर वोट डालेगा, ये जानना है। वही विकास और रोजगार और यही सब सारी चीज़ों पे वोट। आपका क्या कहना है, किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा? मेरा कहना ये है, खास तक के जितने भी हमारा देश 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्र हुआ है, आज तक के इतिहास में जितना 5 साल के विगत 5 सालों में टेन्योर में जो काम हुआ है, कोई आज तक नहीं किया है। 1971 से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये हमारा राहुल, ये गरीबी मिटा रहे हैं। अपना गरीबी मिटा के विश्व का 4थे नंबर की धनी है सोनिया, और हमारा जो मोदी है सबका लिए सब काम करने वाला है। मेरा यही कहना है कि सबको सच्चाई के साथ आकर के और सत्य को देखना होगा और मोदी को वोट देना होगा, तभी देश का विकास संभव है। हमारे साथ हैं, हाँ, उन लोगों से जुड़ गए। मोदी चाहिए वापस, मोदी वापस चाहिए। जी। किन मुद्दों पर इस बार वोट डालेंगे आप? पहला मुद्दा होगा अनएम्प्लॉयमेंट, पहला ये मामलों को पहली बार 200 लोगों को रोजगार देने के लिए कहा था मोदी ने। 200 करोड़ लोगों को रोजगार तो चलिए आ रहा है, लेकिन हमको सरकारी नौकरी चाहिए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए कहा था। उसका इंतजार करते हैं, देखते हैं। बिल्कुल से ज्यादा को रोजगार दिया, खाली सबको सरकारी नौकरी। सर, सरकारी नौकरी तो नहीं मिली, और सरकारी नौकरी। कुछ युवा हैं, आइए हम उधर चलते हैं और बात करते हैं कि किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा। क्या कहना है गोरखपुर के युवाओं का? मुख्यमंत्री का शहर है, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे आप इस बार? सर, हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है रोजगार। रोजगार हमें मिला नहीं है और कुछ काम नहीं हुआ है। क्या काम हुआ बताइए 5 सालों में? जो क्या काम हुआ? आप किन मुद्दों पे वोट डालेंगे? हम तो बीजेपी के ही डालेंगे। नहीं, किन मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे मोदी है। जरूरत क्या है, किन मुद्दों पे शहर के लोगों को वोट डालना है, वो हम जानना चाहते हैं। ठीक है, आपकी का विचार, आप वोट किसे डालेंगे, लेकिन क्या मुद्दे हो जिसके लिए आप वोट डालने जाएंगे? मोदी तो रोजगार भी दिए हैं, रोजगार भी दिया है, फैसिलिटी भी दिए हैं, शहर में 1 नंबर की व्यवस्था है। ठीक है। और नहीं, आप कहाँ से रोजगार पा गए हमें ये बताइए। आप बोल रहे हैं किन मुद्दों पे आप वोट डालेंगे इस बार? यहाँ पे मैंने काफ़ी ईमानदारी से अब काम हो रहा है, पहले के जैसा मैंने नहीं हो रहा है, अब अच्छे काम हो रहे हैं। अच्छे काम हो रहे हैं। हाँ। इन मुद्दों पे इस बार क्या मुद्दे होंगे, किसके लिए आप वोट करने जाएंगे? आप यूथ हैं, आप किस लिए वोट डालेंगे इस बार? इस बार हम देश के लिए वोट डालेंगे, ताकि क्या कहते हैं, पाकिस्तान के ऊपर अच्छी कार्रवाई हुई थी, इस वजह से वोट डालेंगे मोदी सरकार को। सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से आप वोट डालेंगे। इस बार देश का क्या मूड है और किस लिए वोट डालेगा देश? देश का मुद्दा विकास है, बेरोजगारों को नौकरी मिले, जो कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में उनको पक्की नौकरी मिले। जो कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन पे उनको पक्की नौकरी मिले, रोजगार मिले, विकास मिले, इसके लिए वोट डालेंगे। और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप किस मुद्दों पे वोट डालेंगे? सर, हम देश की सुरक्षा पर वोट डालेंगे, केवल ओनली फॉर मोदी।
ओनली फॉर मोदी। हाँ, इसको मेरा लड़का भी बोलेगा मोदी। मोदी मोदी को वोट दोगे? वोटर लिस्ट में आ गया नाम। और आप किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? मैं देश के हित के लिए जो भी पार्टी मतलब ध्यान देगी मैं उसी को वोट दूंगा। क्या मुद्दे क्या हैं इस बार, किन मुद्दों पर रोजगार और विकास? रोजगार और विकास। रोजगार और विकास। आइए और लोगों से जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर इस बार वोट पड़ेगा। किन मुद्दों पर वोट डालेगा गोरखपुर और देश? विकास नंबर 1, सुरक्षा देश की नंबर 2 और हमारा साइंटिफिक डेवलपमेंट या हर तरह के विकास के मुद्दों पे होगा। इस बार हर तरह के विकास के मुद्दों पर वोट देगा। आपका क्या कहना है, किन मुद्दों पे शहर वोट डालेगा? आर्थिक मुद्दों पर, गरीबी, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पर जो है देश को, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये वास्तविक मुद्दे हैं जिन पर वोट डाला जाएगा। आपका क्या कहना है, किन मुद्दों पर देश वोट डालेगा इस बार? देश को सशक्त प्रधानमंत्री चाहिए, वो मोदी में वो गुण है। मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पर दोबारा वोट? विकास का है, विकास का है, हमारे देश की रक्षा का सवाल है। आज कांग्रेस ने इतने दिनों से नहीं किया, भाजपा ने कर रहा है, देश के प्रति जागरूक है। आम किस मुद्दों पर इस बार? राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था का उत्तरोत्तर बढ़ोतरी, विश्व में भारत का उत्तम स्थान दिलाने का श्रेय एवं पाकिस्तान ऐसे दूरदीन देश को उनके रसातल को पहुंचाने का श्रेय, पूरे विश्व को भारत में प्रतिष्ठित करने का श्रेय मोदी को है। इसलिए हम मोदी की को वोट देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चलिए लोगों से जानते हैं किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा। देखिए, वोट इस मुद्दे पड़ेगा कि अभी तक देश में जो जातियां हैं, जातियों के आधार पर लोगों ने सच्चाई को त्याग दिया है। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भ्रष्टाचार बसपा करती थी, जितना भ्रष्टाचार सपा करती थी, उससे अधिक भ्रष्टाचार इस शासन में बढ़ गया है। नहीं तो इससे बढ़िया सरकार कोई हो नहीं सकती है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, कांग्रेस के पीरियड में कोई भी व्यक्ति जाता था तो FIR दर्ज हो जाता था। आज की तिथि ये है कि इन सरकारों में एक FIR तक नहीं होता। भ्रष्टाचार चरम पर है और मोदी सरकार और योगी सरकार भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की रखाल बन करके रह गई। आप किस मुद्दों पे वोट डालेंगे इस बार? किन मुद्दों पे वोट पड़ेगा? राष्ट्रवाद सर्वोपरि है। राष्ट्रवाद के बाद कूटनीति, विदेश नीति, अर्थनीति और सबसे बड़ा हमारा जो पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से हमने चौतरफा घेराबंदी की है, यह देश पूरे विश्व में सबको समर्थित, सबका समर्थन लेके आगे बढ़ रही है। राष्ट्रवाद और विकासवाद ये प्रमुख मुद्दे होंगे। प्रमुख मुद्दे किन मुद्दों पर वोट डालेंगे इस बार? हम विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे। विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे। विकास हो रहा है मेरे देश का, विकास हो रहा है और हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। दे रहे हैं। हाँ, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे आप इस बार? किसी भी देश में न्याय का सम्मान जो है सर्वोपरि है और जिस तरीके से मोदी जी ने न्याय का बार बार अपमान किया है। SC/ST एक्ट में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदल दिया। अभी सरकार जब इनकी जा रही थी, 2-4 दिन बचे थे, तब 13 पॉइंट रोस्टर पे भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदल दिया। मेरा वोट इनके खिलाफ है, इसीलिए मैं मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दे? SC/ST एक्ट और रिजर्वेशन जो इन्होंने प्रमोशन में दिया है, 13 पॉइंट रोस्टर दिया है, इसके खिलाफ मैं वोट दूंगा और मैं नोटा को वोट दूंगा। चलिए धन्यवाद। किसको, कौन नेता तुम्हारे नजर से कौन नेता अच्छा है? मोदी। तो ठीक है, जब वोटर लिस्ट में नाम आएगा तो मोदी को वोट देना बनारस जाके। और कुछ बोलना है? हाँ, क्या कि वही विकास किए हैं। हाँ, और इंडिया में और नहीं। चलो और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, सड़कों का जाल बिछाया इन्होंने। रहा सवाल कानून पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साहबानों से लेकर के सारों लोगों ने उस पर जो अध्यादेश ले आया। ये नहीं, सड़कों का जाल, बिजली 24 घंटे, उज्ज्वला स्कीम, गांव के लोगों से जाके पूछे कितना ज्यादा अच्छी स्कीम को इन्होंने दिया है। रहा सवाल भ्रष्टाचार, इस पर तो हम आप जब तक आगे नहीं आएंगे कोई लगाम नहीं लगा पाएगा। हम लोग मोदी को दे रहे हैं, मोदी सपोर्ट है, मोदी। आपका क्या कहना है, आप किसे वोट देंगे इस बार? बाकी लोग का ये 52 लाख का 52 करोड़ हो जा रहा है जिस आदमी की संपत्ति। सरकार रोजगार देगी, बेरोजगारों को उसी को दिया जाएगा। रोजगार तो नहीं। आप किन मुद्दों पर वोट देंगे? हम बीजेपी को वोट देंगे। किन मुद्दों पर? मुद्दे क्या होंगे? बहुत मुद्दे हैं। भावनात्मक देश के
सम्मान के लिए जो मोदी ने काम किया, पाकिस्तान के घर में ढुक करके वापस आ गए, ये सब तमाम मुद्दे हैं, राष्ट्र हित में है। तो ये हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे और यहाँ पे आइए एक युवा हमारे साथ है, उनसे बात कर लें। डॉक्टर विजय गुप्ता, जितने भी वैकेंसियाँ निकल रही हैं सब कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, तो उससे क्या होता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल से बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को ना फायदा होता है ना एम्प्लॉई को। इसलिए हम लोग चाहते हैं जितनी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसियाँ हैं वो परमानेंट हो, तो हम उसके मुद्दे पे हाँ जो जहाँ पे हैं जिस स्थान पे हैं, क्योंकि अगर कॉन्ट्रेक्चुअल पे उसकी फुलफिलमेंट हो रहा है मतलब वो क्वालिफाइड है तभी उसको हो रहा है, या तो क्वालिटी से कंपैरिजन हो रहा है या तो क्वालिटी से, तो या तो गवर्नमेंट ये करे कि अगर कॉन्ट्रेक्चुअल रख रही है तो उनका परमानेंट करे, या तो कॉन्ट्रेक्चुअल रखे ही नहीं, वो अपना कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढे। तो यही मुद्दा हमारा है कि जो नौकरी या तो कॉन्ट्रेक्चुअल को परमानेंट करेगा हम उन्हीं को देंगे, या तो नौकरी वाले को ही वोट देंगे। आपका क्या कहना है, किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा? देखिए, वोट विकास के नाम पर है, विकास चारों तरफ दिख रहा है हल्का फुल्का। कोई जैसे हम एक मकान बनाते हैं तो 1 साल से ऊपर लग जाता है मकान बनवाने में, अब आप चाहते हैं कि विकास 4 दिन में हो जाए, जो चीज़ें 55 साल 60 सालों में नहीं हो पाई उसको 5 साल में आप कैसे तोल रहे हैं। और रही बात बेरोजगारी का मुद्दा, तो यूपी को छोड़ करके यूपी में 19% बेरोजगारी है, लेकिन गुजरात में, महाराष्ट्र में 6% बेरोजगारी है। ऐसा क्यों है? उसका सिर्फ एक रीजन है, अशिक्षा, फर्जी शिक्षा। हम डिग्री ले रहे हैं, नाम लिखने नहीं आ रहा है, ऐसी डिग्री किस काम की है? क्वालिटी क्रिएट किया जाए, मुलायम सिंह के शासन की तरह से काम न किया जाए कि घर बैठे पास हो जाओ बेटा, ऐसी नौकरी ऐसी रोजगारी नहीं चाहिए हमें। और जहां तक 72,000 या 60,000 देने की बात है रही है, इस पैसे को मैं नहीं मानता। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, काम चाहिए, काम मिल रहा है, धीरे धीरे मिलेगा। फर्जी नौकरियों से काम नहीं चलेगा कि 4 दिन बाद फर्जी दिया और आज हटा दिया। ऐसी नौकरियों का, कागज की नौकरी नहीं चाहिए। 5 साल कहाँ नौकरी दी आप? चलिए और लोगों से हम बात करेंगे, किन मुद्दों पे आप वोट डालेंगे? विकास के मुद्दे पर वोट मिलना चाहिए। जो बहुत हम कह रहे हैं धीरे 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 ना, तो धीरे धीरे मतलब नहीं है। विकास पहले भी हुआ है, आज भी हुआ है। उनका थोड़ा काम करने का तौर तरीका बहुत बेहतर है, सिस्टम वगैरह जो लागू किए हैं, लेकिन अन्य कुछ उनके यहाँ भी वैसे ही है जो सपा में है। उनके यहाँ खुला था, इनके यहाँ धीरे धीरे है, बहुत कॉन्फिडेंशियल चल रहा है, जानली। हाई लोग अंधभक्त हैं जो हिंदू कहते हैं। हिंदू हर व्यक्ति है, केवल जो भाजपा में रहता है वही हिंदू नहीं है, आरएसएस वाले हिंदू नहीं है, हर व्यक्ति हिंदू है। इनके यहाँ काम हो रहा है, सिस्टम इनका बेहतर है, लेकिन बहुत कुछ अंतर दिखने को मिल नहीं रहा। गोरखपुर के लोगों की क्या राय है, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, और लोगों का कहना है कि इस बार कई सारे मुद्दों पर वोट भी नहीं डालेंगे, नोटा को दबाएंगे। और लोगों की अलग अलग राय है। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। हमारे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें।